हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संध्या पांडे। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज मैं आपके सामने पूजा करने के समय मिलने वाले संकेतों के बारे में बताऊंगी कि जब भी हम पूजा करते हैं तो ईश्वर हमें कुछ न कुछ संकेत जरूर देते हैं, तो उनका क्या अर्थ होता है, आइए चलिए जानते हैं। सबसे पहले नंबर की जो बात है वो ये है कि जब हम पूजा करते हैं तो हमारे नेत्रों से आंसू आने लगते हैं, अश्रु बहने लगते हैं। इसका क्या अर्थ होता है फ्रेंड्स? इसका बहुत ही सुंदर परिणाम है, बहुत ही सुंदर संकेत है ये। इसका अर्थ ये होता है कि जिन भी आराध्य देवी या देवताओं की हम पूजा कर रहे हैं उनके साथ हमारा एक गहरा कनेक्शन हो गया है और उन्होंने हमारी पूजा को स्वीकार किया है तथा वो हमसे खुश हैं, ये अर्थ होता है। इसके बाद जो दूसरा है संकेत वह यह है कि जब भी हम कभी कभी पूजा करने जाते हैं तो कभी कभी हमारा मन नहीं लगता पूजा करने में, शरीर एकदम भारी सा हो जाता है, उबासी सी आने लगती है। तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ यह है कि हमारे चारों तरफ नेगेटिव एनर्जी है जो कि हमें पूजा करने से रोक रही है। तो उस समय हमें अपने आप को नींद में ना ला करके और आलस्य में ना आकर के अपनी पूजा को कंटिन्यू रखना चाहिए। तो क्या होगा कि धीरे धीरे जो नेगेटिव एनर्जी वो समाप्त होने लगेगी और हमारा जो अंतःकरण है, हमारा जो मन है, उसकी स्वच्छता यानी कि उसकी साफ़ सफाई हो जाएगी, वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। तो हमें पूजा हमेशा कंटिन्यू रखना चाहिए, बीच में कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बाद तीसरे नंबर की जो बात है वो यह है कि जिन भी आराध्य देवी या देवता हमारे होते हैं, इनकी हम पूजा करते हैं, तो उनके ऊपर चढ़े हुए पुष्प कभी कभी हमारी ओर गिर जाते हैं। हमें लगता है कि हमसे कौन सी गलती हो गई कि भगवान ने हमारी पूजा स्वीकार नहीं की और हमारे द्वारा चढ़ाए गए पुष्पों को, फूलों को उन्होंने गिरा दिया। किंतु इसका हमें हमेशा पॉजिटिव अर्थ लेना चाहिए और ये बहुत ही शुभ संकेत है। इसका अर्थ यह होता है कि ईश्वर हमारी मनोकामना जल्दी ही पूरी करने वाले हैं और वो हमारी पूजा से प्रसन्न हैं। इसके बाद जो चौथी बात है वो ये है कि कभी कभी पूजा करते समय हमारा दीपक बुझ जाता है, तो हमें लगता है कि क्या अनिष्ट होने वाला है, ऐसा क्या बात है। लेकिन हमारे मन में हमको इन सब चीज़ों को नहीं लाना चाहिए, इन नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना चाहिए। कभी कभी हवा के द्वारा भी दीपक बुझ जाता है, तो हमें उसकी बत्ती चेंज करके, उसकी जो बत्ती होती है उसको हमेशा बदल देनी चाहिए। तेल की चाहे वही रहे लेकिन बत्ती ज़रूर बदलना चाहिए। उसको बदल करके नई बत्ती डाल करके दीपक को पुनः प्रज्वलित कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी पूजा फिर से कंटिन्यू हो जाएगी और जो भी आने वाली तकलीफ़ है या कोई भी आपत्ति हमारे ऊपर आने वाली थी वो धीरे धीरे अपने आप जो है चली जाएगी और हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर हमारे साथ भगवान है और हम भगवान के साथ हैं तो ये तो ज़रूर है कि हम भगवान के साथ हैं, और जब हम पूजा कर रहे हैं, उनको पुकार रहे हैं, तो वो तो ज़रूर हमारा हाथ पकड़े हैं, तो हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ता है। इसके बाद पाँचवें नंबर की जो बात है वो ये है कि कभी कभी पूजा करते समय हमारे दीपक की जो लौ है वो बहुत तेज़ हो जाती है और जो हम धूप जलाए रहते हैं, धूप जो हम प्रज्वलित करते हैं, उसका जो धुआं है चारों तरफ एकदम से फैल जाता है और उसका जो धुआं है कभी कभी हमारे आराध्य देव की ओर जाने लगता है। तो इस तरह से हमको जब देखने को मिलता है तो हमें लगता है क्या हो गया, मतलब ऐसा कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन नहीं, ये बहुत ही एक सुंदर और शुभ संकेत है। इसका अर्थ होता है कि भगवान हमारे घर में आए हैं, उन्होंने हमारी पूजा को स्वीकार किया है और वो हमसे प्रसन्न हैं और वो हमारे लिए एक अच्छा समय आने का हमें संकेत दे रहे हैं। तो इस तरह से पूजा के दौरान हमें कुछ संकेत मिलते हैं जिनको कि हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उनके अर्थ को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी जानकारी पूजा करते समय मिलने वाले संकेतों के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा और इसके अलावा आपको और भी जिस विषय में वीडियो चाहिए वो मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर बना करके उसको लाऊंगी, आप तक पहुंचाऊंगी। और अगर आप मेरे वीडियो में नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। और फिर से मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ शेयर, कमेंट्स एंड लाइक इट। हार्दिक धन्यवाद।